रमजान का अंतिम शुक्रवार मतलब कि अलविदा जुमे के नमाज के दिन अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? तो हमें कोई ना समझाएगा। शहीद वो नहीं था, वो गुंडा था। बहुत अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मरा, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे जो भी गुंडे हैं, जहाँ भी गुंडे हैं, उनको सबको ऐसे कुत्ते की मौत मारा जाए। और बहुत बढ़िया, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का। बहुत बढ़िया राज है, हम बहुत खुश हैं। जो बदमाशी करेगा उसका घर भी उड़ाया जाएगा और जो है बुलडोजर उस पर चलाया जाएगा, और जो इस तरह की हरकत करेगा उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा। वो निर्दोषों को मारता था, वो पकड़ पकड़ के घसीट के पूरा का पूरे घर को खत्म कर देते थे। बाप बेटे सब मिल करके गोलियों से भून देते थे, कितनी कितनी गोलियां दागते थे, बम से उड़ाते थे। तो वो चीजें गलत नहीं थी। रॉबरी वगैरह सब कुछ जो है इसने वहीं से सीखा है, और उसी चांद मियां को इसने साफ कर दिया। उसके बाद और कोई था, उसको इसने साफ कर दिया। मतलब जिसको ये पाए उसको ये साफ कर दे, इनको कोई भी ना साफ करे। सपा सरकार के समय पे अपराधी पैदा हुए और किसी समय पे अपराधी नहीं पैदा हुए। या तो गुंडागर्दी छोड़ दो, और अगर गुंडागर्दी करनी है तो पाकिस्तान खुला है, चले जाओ। नहीं वो जा पा रहे तो बता दो, तुम लोगों का सबका जो है पासपोर्ट तैयार करा करके तुम लोग को भिजवा देते हैं। रजा तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे दे? योगी आदित्यनाथ जो है भारत का है, हिंदुस्तान का नागरिक है, क्यों दे दे? वो एक संत भी है, और संत कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरा पहला सवाल, अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई को पुलिस के सामने 3 बदमाश आते हैं, गोलियों से भून डालते हैं। उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, और आज ही के दिन मतलब कि आज रमजान का अंतिम शुक्रवार मतलब कि अलविदा जुमे के नमाज के दिन अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? भाई बिल्कुल नहीं सही है। एक गुंडा जो है ये शहीद कब से बन गया, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। हाँ, तो ये होता है ना कि ये लोग खुद कुछ करते, ये खुद मारे जाते हैं या कुछ होता है तो जो है शहीद हो जाते हैं, है शहीद कहलाने लगते हैं। और जो है हिंदुओं के यहाँ किसी को शहीद नहीं कहा जाता है। क्यों भाई? अगर तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और उस गुंडागर्दी का तुम्हें ये अंजाम दिया गया, तुम्हें और तुम्हारे खानदान में जो है तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई को ये अंजाम दिया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें शहीदी का दर्जा प्राप्त हो गया। शहीदी का दर्जा प्राप्त होने के लिए हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि हमको किस पर शहीदी बोलना चाहिए, किस पर बोलना चाहिए कि ये शहीद हो गया है। वो शहीद नहीं कहलाया है, उसको जो है उसकी करनी का जो है वो फल मिला है। जैसे ही उस बंदे ने जो है अतीक अहमद ने जो है नाम लिया मुस्लिम का, गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही धड़ाधड़ गोलियां चलने लग गई। लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, पुलिस प्रशासन पर खड़ा है, सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की घटनाएं घटी। देखिए, अगर कोई भी चीज़ है, कोई लेके अचानक से आया है, उस समय वो लोग एक पत्रकार बनकर के आए थे, है, और पत्रकार के रूप में ही देख लीजिए, सारा जो है कैमरा भी उनका फेक था, सब चीज़ें उनकी फेक थी। सिर्फ पिस्तौलें, जब कहा जाता है ये गरीब घर के हैं तो पिस्तौलें इतनी महंगी महंगी इनके पास कहाँ से आ गई, सबसे पहली बात। और जब मान लीजिए उन लोगों ने फायरिंग करी, फायरिंग के समय तो अच्छों के छक्के छूट जाते, किनारे हो जाते, ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी उस टाइम पर, है, और उस ताबड़तोड़ फायरिंग के आगे तो कोई भी नहीं आएगा। क्या उसमें पुलिस वाले को नहीं, किसी पुलिस वाले को भी लगा है हाथ में, ठीक है, और जो फायरिंग कर रहा था उसके भी हाथ में लगी, क्योंकि 3 तरफ से गोलियां चल रही थी। हत्या तो गलत है ना, फैसला अगर मान लीजिए गलत होता अतीक अहमद तो उसका फैसला न्यायालय करता। हत्या तो गलत है ना। कैसे हत्या गलत है? क्यों नहीं गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। देख, मैंने अभी कहा है ना, जो जैसा काम करता है उसको अंजाम उसी तरह से मिलता है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो हत्या गलत हुई है, हमने भी चलिए आपकी 1 मिनट के लिए वो बात मान लिया कि हत्या गलत हुई है, ठीक है, लेकिन आप ये तो सोचो कि अगर हत्या गलत हुई, वो निर्दोषों को मारता था, वो पकड़ पकड़ के घसीट के पूरा का पूरे घर को खत्म कर देते थे। बाप बेटे सब मिल करके गोलियों से भून देते थे, कितनी कितनी गोलियां दागते थे, बम से उड़ाते थे। तो वो चीजें गलत नहीं थी। प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सवाल नहीं। जो है वो सब, जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, और जिन लोगों ने किया उन लोगों ने बिल्कुल सही किया है। और जो है हम तो यही कहेंगे कि जो है उन्होंने कुछ भी कहीं गलत नहीं किया। हो सकता है
कि उनके घर वालों में किसी को मारा गया हो सकता है उनके जानने वालों में किसी को मारा गया हो। कौन हत्या करवाया है अतीक अहमद हो का? सकता है कि जो है गुड्डू मुस्लिम करवाए हो सकता है और कोई करवाया हो। है, एक जना थोड़ी था, बहुत लोग हैं थे। जब इसने जो इसका गुरु बना था, है चांद मियां के अंडर में ये काम कर रहा था, इसने सारी चीज़ें वहीं से सीखी, रॉबरी वगैरह सब कुछ जो है इसने वहीं से सीखा है। और उसी चांद मियां को इसने साफ कर दिया। उसके बाद और कोई था, उसको इसने साफ कर दिया। मतलब जिसको ये पाए उसको ये साफ कर दे, इनको कोई भी ना साफ करे, ये कहाँ का तरीका है? लेकिन आए दिन तो कोई भी तो ऐसी बदमाश निकलेंगे, गोली मार देंगे आए दिन किसी को, तो ये तो सवाल खड़ा होगा ना, तो गलत है ना। इसके लिए जो है सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, ठीक है। और लचीला का क्यों हो सकता है कांग्रेस के टाइम पे बहुत लचीला कानून था इन लोगों के लिए। ये सख्त कानून जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए बनता है और किसी के लिए नहीं बनता है। और जब वो होता तो ये लोग कहते हैं हमारा तो शरीयत से हम चलेंगे, हम शरीयत को मानते हैं, हम शरीयत पे ही चलेंगे, ठीक है। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आज अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। अपराधी पैदा करने वाले कौन थे? सपा सरकार के समय पे अपराधी पैदा हुए और किसी समय पे अपराधी नहीं पैदा हुए। आपको ये भी बता देती हूँ कि जब सपा सरकार आई, अखिलेश यादव जी आए, सपा सरकार या बासपा सरकार जब भी आती है, मैं खुला बता रही हूँ कि आप अगर आपकी ट्रेन रात को पहुंची है लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे, तो आप चारबाग स्टेशन पे बीइंग अ लेडी निकलने के लिए 10 बार सोचेंगे। सपा के अखिलेश यादव बात क्या कर रहे हैं? इनके राज में तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हुई है। इससे ज्यादा गुंडागर्दी तो कभी भी नहीं हुई है। जितनी गुंडागर्दी लखनऊ के अंदर जो है इनके राज में हुई, कभी नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई है। और जो है ये क्या बात करते हैं, ये क्या इसमें से योगी सरकार पे क्या कदम? योगी सरकार जो कर रही है अगर, तो बहुत अच्छा कर रही है। हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, गुंडों का सबका सफाया होना चाहिए। और जो है गुंडों के लिए कहीं भी रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। या तो गुंडागर्दी छोड़ दो, और अगर गुंडागर्दी करनी है तो पाकिस्तान खुला है, चले जाओ। नहीं वो जा पा रहे तो बता दो, तुम लोगों का सबका जो है पासपोर्ट तैयार करा करके तुम लोग को भिजवा देते हैं। लेकिन जिस अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ, तो जैसे ही असद अहमद का इनकाउंटर हुआ, अखिलेश बोले कि भैया फेक इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटरों का प्रदेश धीरे धीरे उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। क्यों फेक इनकाउंटर किस बात के लिए है? कोई फेक इनकाउंटर नहीं है। असद भी तो मारता था लोगों को, धड़ाधड़ गोलियां। और अगर ज़रा भी वो हो गई कि पता चल गया कि कहीं शायद इसमें शायद ज़रा बहुत जान बाकी है, तो वो तब तक गोलियां चलाता रहता था जब तक कि जो है वो बिल्कुल से ख़त्म नहीं हो। एक एक पे आप देखो कि अभी उस पे जो कौन पाल करके जो था, है उसके उमेश पाल है, और उसके ऊपर जो है 19 गोलियां दागी थी। है, आदमी 1-2 गोली में या 3-4 गोली में खत्म हो जाता, आप जो है 19 गोलियां दाड़ दागते चले जा रहे। इसी अतीक के बेटे ने मारा था, असद ने, जिसका इनकाउंटर हुआ है। बहुत सही इनकाउंटर हुआ है। लेकिन शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की बीवी हैं, उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, अभी भी फरार हैं। भाई उसने भी तो 4 मर्डर कर रखे, आपको ये नहीं मालूम है? वो तो लेडी गैंग लीडर है। वो पूरा गैंग तो वही चलाती थी। अतीक अहमद तो जो करते थे, लेकिन वो पूरा चलाती थी। वो उसका पूरा बही खाता अपने पास रखती थी, सारा आने जाने इसका उसका सारा वो वही रखती थी। ओवैसी हुए, शुएब जमाई हुए, ओवैसी के भाई साहब हुए, ये लोग सब मिलकर ये क्या करते हैं, भोली भाली जो मुस्लिम जनता है, जो बहुत सारे मुसलमान ऐसे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, जिनको जो है वो जो दुनिया की ABCD से मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपना काम और अपना घर, ठीक है, वो उनको ये भड़काने का काम करते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम का गदर कराने के लिए रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जब मौका लगाओ तब गदर करा दो, ठीक है जी। और ये चीज़ भड़काऊ भाषण देना इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। हम तो कहते हैं इनको जो है इनके पद से ही हटा दो। क्यों इन्होंने रख रखा है? आपको पता नहीं है संविधान में क्या है? संविधान में तो ये लिखा गया पागल, दिवालिया, और जो देशद्रोही जो है इस तरह के लोगों के लिए
और विदेशी जो है इनके लिए संविधान में जो है ना तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ना इनको जो है संविधान की सीटों पर बैठने का अधिकार है। तो फिर रजा तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे दे? योगी आदित्यनाथ जो है भारत का है, हिंदुस्तान का नागरिक है, क्यों दे दे? वो एक संत भी है और संत कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है जी। अगर संत अपने पे आ गया तो फिर वो करके भी दिखा देता है कि तुमने जो है जो कहा है तो लो तुम इसका भुगतान भी ले लो। समझे जी। ये सब ये तौफीक रजा क्या जो है ये सब दूध के धुले हुए हैं? सब अल्लाह 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 करते हो लेकिन कभी अल्लाह के उस पर चले हो तुम लोग? किसी की हत्या पर जश्न मनाना सही है? हत्या तो हत्या होता है ना। जब हत्या होती है तो इनको भी समझना चाहिए कि अगर हम किसी हिंदू की हत्या कर रहे हैं, पूरे खानदान को उड़ा रहे हैं, बीवी को, बच्चे को, और जो है आदमी को तो उड़ा ही नहीं, बीवी बच्चों सबको मार रहे हैं, दे धड़ाधड़ ये लो, और उसके बाद में जो है और उसके घर मकान और खेती बाड़ी और उसके जितनी जो भी है संपत्ति उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो जो है ये क्या सही चीज़ है? जिस तरह की तुम लोग ये हरकतें करते हो ना, उस हरकतों का जवाब अब दिया जाएगा। अब हिंदू सोया नहीं है, अब हिंदू जागा हुआ है। और बहुत अच्छा हुआ, हम कह रहे हैं वो कम उम्र के बच्चे थे, लेकिन जो है इतनी कम उम्र में उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो भी कहीं से इन लोगों से खाए बैठे होंगे जिसका इन लोगों ने जवाब दिया है। लेकिन माता जी मेरा सवाल है, क्या माफिया, हत्यारा, उसका कोई जाति, धर्म, समुदाय होता है क्या? ठीक है, हम मानते हैं कि गुंडे का, माफिया का और जो कत्ल करने वाले लोग हैं, इनका कोई जाति, धर्म और संप्रदाय से कोई लेना ही देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं लेना देना है। लेकिन तब तो इनके लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिए। इनके जितने जो मुस्लिम जो उगे हुए हैं ना, पैदा हुए सांप और सपोले, तो वो इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं? शहीद के दर्जा के लिए चिल्ला रहे थे आज तो पटना में। बड़ा शहीद है ना, बड़ा समझ में आया कौन सा शहीदी के काम कर दिए उसने। बड़ा शहीद, कौन सा देशभक्ति का काम किया है उसने जो उसको जो है शहीदी का दर्जा दिया जाएगा? जनता के प्रतिनिधि भी रहे हैं, सांसद रहे, विधायक रहे। अरे ऐसे सैकड़ों प्रतिनिधि आते हैं, अंगूठा छाप और चले जाते हैं। ये उसको आप लोग समझाइए जिसको नहीं पता हो। हमने जो है देखा है विधानसभा, और चप्पा चप्पा देखा है, और आज से नहीं देखा, बहुत बचपन से देखा हुआ है। तो हमें कोई ना समझाएगा। शहीद वो नहीं था, वो गुंडा था। बहुत अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मरा, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे जो भी गुंडे हैं, जहाँ भी गुंडे हैं, उनको सबको ऐसे कुत्ते की मौत मारा जाए। और बहुत बढ़िया, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का। बहुत बढ़िया राज है, हम बहुत खुश हैं। जो बदमाशी करेगा उसका घर भी उड़ाया जाएगा, और जो है बुलडोजर उस पर चलाया जाएगा, और जो इस तरह की हरकत करेगा उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा।